हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के पास नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ही एक टॉपिक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने बोला था कि चार जो रेजिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रेजिस्टेंस, वो बताता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। जैसे मान के चलो एक डायग्राम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, वापस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो ये चार कॉम्बिनेशन ऑफ चार रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे इसमें क्या होता है, P ले लो एक का नाम, Q ले लो एक का नाम, R ले लो एक का नाम, X ले लो। अब P और Q जो है वो फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें हमारा एक रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि वो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। और एक अननोन रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? एक अननोन रेजिस्टेंस। अब अननोन रेजिस्टेंस में फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या है। बीच में हम एक लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन चेक करता है। और यहाँ एक की लगा देते हैं। की से क्या होगा, अगर हमने गैल्वेनोमीटर में करंट डालनी है तो यहां से डालेंगे। और एक बैटरी, यहां पे भी एक की, K1। अब देख लो ये चार रेजिस्टर है। अब ये भी याद रखना, व्हीटस्टोन ब्रिज में P किसके इक्वल टू होगा? X के, एंड Q किसके इक्वल टू होगा? R के, जो मैं प्रूव करके बताऊंगी। अब गैल्वेनोमीटर क्या काम करेगा? डिफ्लेक्शन देगा। अगर की2 हम यहाँ क्लोज कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, दैट मींस ये सारे ठीक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जब भी गैल्वेनोमीटर की2 क्लोज करने के बाद डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, दैट मींस ये सारे रेजिस्टेंस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और की1 में भी यहाँ भी ओपन रख देते हैं, हर एक ओपन रख देते हैं। अब सबसे पहले हम इस पे लॉ लगाएंगे, केसीएल एंड देन केवीएल। ठीक है। अब केसीएल लगाने के लिए यहाँ पे देखो पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग इसमें केसीएल लगाएंगे। केसीएल में करंट की डायरेक्शन मैं बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे करंट शो कर दी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि करंट कैसे डिवाइड करते हैं। अब एक बैटरी सोर्स से करंट क्या आ रही है? आई। हम लेके क्या चलते हैं? आई पे। जब वो एक पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक फर्दर डिवाइड हो जाएगी दो जगह पे। अब यहाँ पे एक फर्दर ए पे डिवाइड हो रही है, वो I1 पे। किस पे डिवाइड हो रही है? I1, जो कि आगे फर्दर डिवाइड हो रही है। अब इसमें I1 यहां जा रही है और I पॉइंट तो यहाँ आ ही रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I माइनस I1। क्या हो जाए? एक करंट हमारी जो आ रही है और I1 माइनस हो रही है उसमें, तो क्या हो जाएगा? I माइनस I1। तो अब यहाँ पे आ जाओ स्टूडेंट्स। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर है, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट आ रही है तो हम किससे डिनोट करते हैं? Ig से। किससे डिनोट करते हैं? Ig से। सिमिलरली केस इस वाले सर्किट में क्या हो रहा है, एक I1 यहां आ रही है और Ig भी जा रही है, तो क्या हो जाएगा? I1 माइनस Ig। क्या हो जाएगा? I1 माइनस Ig। सेम केस X रेजिस्टेंस पे क्या हो जाएगा? एक I1 माइनस Ig प्लस जो करंट हमारी Ig भी आ रही है, तो ये डायरेक्शन क्या हुई? करंट की। क्या हुई? करंट। मतलब हमने किरचॉफ करंट लॉ से करंट की डायरेक्शन बता दी। अब हम अकॉर्डिंग टू केवीएल से हम ये सर्किट फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या लगाएंगे? आप केवीएल। फर्स्ट केस में इन सर्किट ए बी डी ए, मतलब वही लूपिंग करेंगे केवीएल की तरह। दैट मींस ऐसे लूपिंग करेंगे। पहले हमने क्या ले लिया? एक ब्रांच ले ली, ए बी डी ए। अब ए बी डी ए में सबसे पहले रेजिस्टेंस कौन सा है? यहाँ पे P। कौन सा रेजिस्टर है? P। तो इस पे करंट क्या आ रही है? I1। तो हम क्या लिखेंगे? I1P। I1P। तो अब यहां देखो लूप कैसे जा रहा है? इस साइड, और एरो भी किस साइड है? सेम साइड। दैट मींस ये क्या आ जाएगा? माइनस में। क्या आ जाएगा? माइनस में। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे कौन सी करंट है? Ig। और किसके साथ है? गैल्वेनोमीटर के साथ। दैट मींस यहां पे एरो कैसे जा रहा है? सेम डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज। तो यहां पे भी क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। अब यहां आ जाओ इसमें आर रेजिस्टेंस पे। आर रेजिस्टेंस में क्या है करंट?
I माइनस I1 किस रेजिस्टेंस पे, R पे। तो अब यहां देखो, यहां डायरेक्शन हम कौन सी दे रहे हैं, ऊपर की ओर, और करंट की डायरेक्शन नीचे आ रही है। दैट मींस यहां क्या आ जाएगा, प्लस I इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आ गई तुम्हारी फर्स्ट रिएक्शन। क्या आ गई, फर्स्ट रिएक्शन। तो अब हम सेकेंड सर्किट लेते हैं सिमिलरली। कौन सा सर्किट है, BCDB, BCDB। अब सबसे पहले यहां से करंट स्टार्ट करते हैं हम, B से। क्या करंट है, I1 माइनस IG। किस पे है, कौन से रेजिस्टेंस पे है, Q पे। तो क्या लिखेंगे हम, I1 माइनस IG किस पे है, Q पे। तो अगर मैं यहां से एक लूपिंग कर रही हूं करंट की डायरेक्शन, दैट मींस ये और ये सेम है, तो क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या रेजिस्टेंस है, X, और करंट क्या आ रही है, I माइनस I1 प्लस IG। तो अब एरो सेम है दोनों के, कि अलग अलग है, ये अपोजिट है। दैट मींस क्या आ जाएगा, प्लस। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब वापस यहां चलो, तो क्या आएगा हमारा IG किस पे, गैल्वेनोमीटर पे। तो हमारा एरो कैसे है, ये नीचे की ओर, और हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव। तो इज इक्वल टू 0। तो हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, IG करंट। अब ये याद रखो तुम, व्हीटस्टोन ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर की करंट क्या हो जाती है, 0। क्या हो जाती है, IG इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगी तुम्हारी, जहां पे भी तुम्हारी IG लगी हुई है वो हमारी करंट कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि मैंने तुम्हें कहा कि अगर कि 2 हम क्लोज कर दे और डिफ्लेक्शन जो है वो 0 रहेगी गैल्वेनोमीटर की, तो हमारी करंट कितनी होगी, IG पे 0। कितनी होगी करंट हमारी, IG पे 0। दैट मींस अगर इस इक्वेशन पे IG हम अप्लाई कर दे तो ये कट जाएगी, पीछे सिर्फ ये और I1P रह जाएगा। सिमिलरली अगर दूसरे केस में तुम IG पे 0 पुट करोगे तो तुम्हारा IG हर जगह कट जाएगा। तो मैं एक रिएक्शन डायरेक्ट लिख देती हूँ। अब लास्ट इक्वेशन में क्या बोला था मैंने कि IG अगर हम 0 कर दें, हमारे पास IG की इक्वेशन जो थी वो कट जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास पहली इक्वेशन की क्या बच जाएगा, माइनस I1P प्लस I माइनस I1R इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगी, I1 इस साइड रखूंगी, ये उठा के उस साइड ले जाऊंगी। माइनस I1P, अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I प्लस I1R। ये तुम्हारी कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड। अब सिमिलरली सेकंड केस में क्या होगा, वैसे ही हमने IG पहले कट कर दिया, तो ये मैं यहां रख देती हूँ I1Q। अब ये उस साइड चला जाएगा हमारा, तो माइनस I प्लस I1X। ये तुम्हारी क्या हो गई, फोर्थ रिएक्शन। अब मैं ये डायग्राम मिटा देती हूँ, लिख दी होगी आप लोगों ने। अब डिवाइड होगा थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, यहाँ पे माइनस I1P अपॉन, यहाँ पे क्या था, माइनस I1Q इज इक्वल टू माइनस I प्लस I1R अपॉन माइनस I प्लस I1X। अब देखो यहाँ पे I1 और I1 कट गया, ये पूरा कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। अगर हमें अननोन रेजिस्टर फाइंड करना है तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, X इज इक्वल टू R इंटू Q अपॉन P। तो ये हमारा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का अननोन रेजिस्टर फाइंड करने का फॉर्मूला। दैट मींस ये भी याद रखो, जब भी हम बैलेंस कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें हम अननोन रेजिस्टर फाइंड आउट कर सकते हैं उस केस में, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स, आज आपको मेरा ये टॉपिक समझ आ गया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट कीजिए, और आप लोग अगर नए हैं मेरी चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।